हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स एक उड़ान। हम आपके साथ जो सीरीज कर रहे हैं, वी आर मेकिंग श्योर आपका रिवीजन हो जाए। नाउ आपको याद है कल शोएब सर ने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी वेयर ही डिस्कस्ड अबाउट द लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी। दैट मीन्स जो आपके लास्ट 15 डेज रह गए हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, उस पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, व्हाट शुड बी द अप्रोच, किस हिसाब से आपको अपना अब जो टाइम है रोज रिवीजन प्लस उसके रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना। दैट इज वी हैव मेड श्योर कि हम रोज आपके 10 लेके आए। ऑफ कोर्स एज यू नो कि हम लोग आपके साथ अभी इनकमिंग डेज, कल मैं फिर से आऊंगी सुपरवाइजर का लाइव एमसीक्यू सेशन करने। सो ज्वाइन मी एट 5 PM एंड यशोदा मैम विल आल्सो ज्वाइन यू सून विद इन अ डे और टू रिगार्डिंग जीएस कंपोनेंट्स, आपका जो रिमेनिंग 60 मार्क्स का है उसके रिलेटेड। तो ठीक है, कल आप मुझे 5 बजे ज्वाइन करिए। प्रिपेयर योर क्वेश्चंस, प्रिपेयर योर टॉपिक्स एंड लाइव सेशन पे भी मेरे को आप साथ साथ बताइए बिकॉज सम ऑफ यू हैव बीन डूइंग रियली वेल। सो बस थोड़ा अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए। और बिफोर मूव अहेड गाइस, ये हमारा ऑफलाइन मॉक टेस्ट है, रजिस्ट्रेशन हमारी काफी अच्छी चल रही है, लास्ट फ्यू स्लॉट्स आर लेफ्ट। आई जस्ट वांट कि आपको मैं आज और कल थोड़ा और बता दूं सो दैट कंसिडरिंग वी हैव 3 सेंटर्स मेंशन्ड हियर, तो वी स्टिल हैव स्पेसेस इन दी सेंटर में, वी कैन अकोमोडेट मोर, हम और लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। वी जस्ट वांट कि आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे क्योंकि ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में है एंड वी आर वन ऑफ दोज फ्यू इंस्टीट्यूट्स, वी आर वन ऑफ दोज इंस्टीट्यूट जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट बैक टू बैक कराता है। वी फोकस कि आप आए, घर से बाहर निकले, उस एनवायरनमेंट में, एग्जाम टाइप एनवायरनमेंट में आप खुद टेस्ट दे विच विल हेल्प यू। ठीक है, ये है हमारा 9:30 AM है, 9th जून को है। दीज आर आवर कॉन्टैक्ट नंबर्स, आई कैन जूम इन मोर फॉर यू। 9541942393 एंड 9541942389। जिस लास्ट 2 डिजिट्स का डिफरेंस है 89 एंड 93। रजिस्टर हियर एज सून एज पॉसिबल। एक दिन कहीं भी दूर दूर रह रहे हो, आ जाओ, पेपर दे दो, इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड आई प्रॉमिस वी कैन डू वन मोर सच सेशन। आज हम क्या कर रहे हैं, आपका यूनिट 5 का लास्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 6। आपको पता है दैट डील्स विद योर जो पर्सनल हाइजीन के रिलेटेड है, उसमें काफी क्वेश्चंस आते हैं। नाउ दिस इज अ कंपैरेटिवली इजी चैप्टर। थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा पर्सनल हाइजीन वगैरह के रिलेटेड, जो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि क्या है उसमें, क्या नहीं करना चाहिए, बस उसके रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपके सारे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्सो एट द एंड ऑफ द वीडियो डू लेट मी नो योर टोटल स्कोर आउट ऑफ 10। आप लोग लाइक आई सेड, मुझे 10 में से नंबर्स जो आपके आ रहे हैं 8 और 9 के बीच में, जिनके भी मैं कमेंट सेक्शन एंड इवन लाइव चैट में मैं देख रही हूं, इट इज लाइक दैट। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट फूड बोर्न इलनेसेस। आपको पता है खाने पीने के रिलेटेड हमारी इलनेसेस क्या हो जाती है, बिकॉज कितने अनकुक्ड फूड है, उसको कितना पुराना फूड है, पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल फूड आइटम को किस हिसाब से बनाया गया है, फूड इंस्पेक्शन, वैक्सीनेशन, पर्सनल हाइजीन या टेम्परेचर कंट्रोल। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन। नाउ नोबडी इज डिनाइंग फूड इंस्पेक्शन, बट ये बाद में आएगा आपका। सबसे पहले इट हैज टू बी पर्सनल हाइजीन। नाउ कितनी पर्सनल हाइजीन है जरा बताइए, आप जो ये अच्छे अच्छे मोमोज खाते हैं रोज, नो ऑफेंस टू ऑल मोमो लवर्स, बट मोमोज जो आप खाते हैं, कभी देखा है आपने वो कैसे बनता है? दैट कैबेज व्हेन यू सी, कभी जाइए मोमो किसी शॉप पे बाहर देखिए, वो कैबेज रोज सुबह कैसे काट रहे होते हैं एंड मूड खराब नहीं कर रहे हैं, बट देन दिस इज अ रियलिटी, यू हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स। पर्सनल हाइजीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओवर डिपेंडेंस ऑन सच थिंग इज ऑल्सो नॉट गुड। एक लिमिट तक खाए बेटर है, बट देन एक लिमिट तक ही वी हैव टू सी वो उनका हाइजीन लेवल भी कैसा है। ठीक है, ये आ गया आपका मोमोज रिलेटेड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव अहेड। वन ऑफ द जनरल पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस, ठीक है, स्किपिंग hand washing, infrequent grooming, using dirty towels, regular hand washing. Skipping hand washing, unfortunately हमें से काफी लोग अभी भी हाथ नहीं धोते हैं। इतना हमने कोविड पैंडेमिक में देखा, वॉश योर हैंड्स, डोंट टच योर फेस पे इतना फोकस था। अभी भी हम लोग फोकस नहीं करते हैं चीजों पे, स्पेशली जब हम बाहर होते हैं। वी फील कि अगर हम किसी फैंसी रेस्टोरेंट में गए हैं खाने पीने के लिए, सो इट इज नॉट नेसेसरी टू वॉश आवर हैंड्स, बट देयर आर वेरियस रिपोर्ट्स, वेरियस डाटा जो दिखाते हैं, जो हमारा जो आपका मेन्यू कार्ड रहता है, इट इज द मोस्ट डर्टीएस्ट थिंग एक्चुअली, क्योंकि उसको तो कोई साफ कर नहीं सकता।
टेबल्स वगैरह को, चेयर्स को लोग आ जाते हैं साफ करने. इवन योर बाथरूम हैंडल्स, जो हैंडल रहता है इट इज वेरी डर्टी एंड उसी को पुश एंड पुल करके जाते हैं. सो डराने की कोशिश नहीं कर रही हो, जस्ट पर्सनल हाइजीन की बात कर रहे हैं. इनफ्रीक्वेंट ग्रूमिंग, देखिए इट इज नॉट अबाउट बीइंग ग्रूम्ड. ग्रूमिंग का सेशन सबका अलग अलग रहता है. वी कांट से ग्रूमिंग कैन लीड टू ए पर्सनल हाइजीन. यस, बेसिक cleanliness is important. Your correct answer here is D, regular hand washing. Regular hand washing ये जरूरी है. अभी जैसे मैंने यहाँ पे टच किया हुआ है एक डाइस को, 1000 लोग टच करते हैं, कुछ होता है, इवन दो इट इज बीइंग क्लीन, ये रोज क्लीन भी होता है, बट यू नेवर नो कुछ बैक्टीरिया, डस्ट, डर्ट कैसे लग जाए कुछ. देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर दैट. मैं भी कहाँ साफ हुआ, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट इफ माय हैंड्स आर नॉट क्लीन टुडे, आई डोंट वॉश इट आफ्टर 2-3 hours. इट इज इंपॉर्टेंट. हमारे हाथ कहीं भी लग जाते हैं while typing कीबोर्ड, वी हैव टू मेक श्योर हमारा कीबोर्ड भी क्लीन हो. ठीक है, कुछ ज्यादा ही लंबा लेक्चर जा सकता है ये, बट वी हैव टू मेक श्योर हम पर्सनल हाइजीन पे काफी ध्यान दें. व्हाट इज द रेकमेंड, स्पेशली गाइस समर टाइम चल रहा है, सो लॉट ऑफ फोकस आपके बाहर के खाने पे, प्लस व्हाट यू ड्रिंक. हमारा जो हम पानी पीते हैं बाहर का, जो बोलते हैं कि कम खाओ इस टाइम पे, यू नो स्पेशली वाटर एंड ऑल दैट, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं. व्हाट इज द रिकमेंडेड practice when coughing or sneezing in the workplace? बताओ क्या है, बताओ बताओ. Cover your mouth and nose with your hand. हम तो ये भी नहीं करते हैं. Use disposable tissues or your elbow. It's like you sneeze like this. क्या ये है? Avoid covering your mouth or face. ये तो हर दूसरा इंसान करता है. Cough or sneeze directly over food. ये भी हर दूसरा इंसान करता है. हम लोग में से जब कोई, काफी लोग जब स्नीज करते हैं, हम बोलते हैं अरे मैंने तो इधर किया, तू कहां उधर वो कर रहा है, बट वी डोंट नो आपका वो जो पार्टिकल्स है वो कैसे स्प्रेड हो. सो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या है? बी. ध्यान से पढ़िए, बी, डिस्पोजेबल टिश्यू. देखो यार, जब हम छोटे थे तब हमें मदर्स, विच वाज अ गुड थिंग, मदर्स हमें बोलती थी अगर जुकाम है तो हैंकी लेके जाओ, साफ करो. बट हम उसी हैंकी में वी वेर यू नो क्लीनिंग आवर नोज और यू नो कफिंग विद दैट. इट इज बेटर कि वो जो डिस्पोजेबल टिश्यूज होते हैं, यूज एंड थ्रो, जो हम यूजुअली अंग्रेजों को देखते हैं करते हैं, इट इज बेटर टू यूज दैट और योर एल्बो बिकॉज यू आर कवरिंग इट हियर. ठीक है, सो दैट ये स्प्रेड ना हो. दीज आर द बेसिक एटिकेट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द रिकमेंडेड हैंड वॉशिंग टाइम बाय द WHO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है. जब हमारा कोविड पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे WHO ने नॉट दैट कोई ज्यादा अच्छा काम किया था, बट यस एक हैंड वॉश टाइम रखा हुआ था और एक बड़ा चैलेंज चल रहा था. यू सॉ बहुत सारे सेलिब्रिटीज, मिनिस्टर्स हमारे आ रहे थे इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे वर टेलिंग अस टू वॉश आवर हैंड्स कितने सेकेंड्स के लिए. अब वो कितना था, 20 to 30, 40 to 60 या सिर्फ 60 या 5 सेकेंड. ऑफ कोर्स हमें से आधे ज्यादा जनता तो सिर्फ 5 सेकेंड में काम तमाम कर लेती है. करेक्ट आंसर इज ए, 20 to 30 सेकेंड्स. इतनी देर. दैट डज नॉट मीन कि हम तब तक टैप ऑन करके रखें. टैप ऑन करके वी हैव टू वॉश इट. इट इज बिटवीन आवर फिंगर्स, आवर टिप्स, पूरा आपका बैक फ्रंट ये सारा इसमें कवर्ड होता है. क्लीन इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन, ये तो कोई भी बता सकता है इसका आंसर क्या है. स्वच्छ भारत अभियान की यहाँ पे बात कर रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट यू नो अभियान है ये इस गवर्नमेंट का. हाँ, ये गवर्नमेंट वापस आ गई है. सो इट वाज स्टार्टेड कब, 2016, 17, 14 या 18? योर करेक्ट आंसर इज 2014. 2014 कब शुरू हुआ था? इट इज इजी, 2 अक्टूबर. ठीक है, इट कोइंसाइडेड विद महात्मा गांधी बर्थडे. दैट वाज अ स्लोगन. आप देखेंगे अगर कल कोई सवाल ये पूछ सकते हैं कि उनका स्लोगन या उनका जो पीछे बैकग्राउंड आप देखेंगे गांधी जी के, वो स्पेक्स की तरह है. वो यू नो क्लीन इंडिया स्लोगन, जो स्वच्छ भारत का जो एक नॉट स्लोगन, जो पीछे एक इमेज बन के रहती है, तो गांधी जी के स्पेक्स, डिनोटिंग टू गांधी जी स्पेक्स और हाफ फेस. क्या मुझे बता सकते हैं इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था उस दिन? Who started? There was Prime Minister standing there, and उनके साथ कौन था उस दिन ब्रांड एम्बेसडर? Do let me know in the comment section. Google कर लो, does not matter, but it is an interesting question. दो चीजें पता चल जाएंगी. In most of the cases, how is hepatitis virus spread? Okay, ये important question बन जाता है. Bite of mosquito, sharing of drug needles, consumption of the contaminated water या mosquito bite.
हेपेटाइटिस के रिलेटेड जब हम बात करते हैं, इसमें आपका आ जाता है ACB। इसमें ट्रांसमिशन की जब हम बात करते हैं, यूजुअली आपका इसमें द मोस्ट करेक्ट आंसर हियर इज बी, शेयरिंग ऑफ ड्रग नीडल्स। शेयरिंग ऑफ ड्रग नीडल्स की यहां पे हम बात करते हैं। यूजुअली बी और सी वैसे ही स्प्रेड होता है, दैट मीन्स ट्रांसमिशन थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड। इन्फेक्टेड ब्लड से जब हो जाता है। 6th क्वेश्चन पे आते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हाउ इज हेपेटाइटिस वायरस स्प्रेड। हेपेटाइटिस वायरस के रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे साइंस पोर्शन का भी, उसमें बेसिक डेफिशिएंसी के रिलेटेड लिखा है, हेपेटाइटिस बी सी ए के रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं इन जनरल बाय JKSSB। बाइट ऑफ मस्कीटो, शेयरिंग ऑफ ड्रग नीडल्स, कंजम्पशन ऑफ द कंटामिनेटेड वाटर या मस्कीटो बाइट। गाइस इसमें आपका करेक्ट आंसर है, मेन कॉज की बात कर रहे हैं बी, शेयरिंग ऑफ ड्रग नीडल्स। शेयरिंग ऑफ ड्रग नीडल्स, दैट मीन्स इन्फेक्टेड पर्सन का जो यूज्ड है वहां से ये हुआ है, लीडिंग टू ट्रांसमिशन हुई है नॉन इन्फेक्टेड पर्सन पे, एंड दैट इज हाउ इट विल स्प्रेड। दिस वाज योर 6th क्वेश्चन। अब 7th पे आते हैं, हाउ ऑफन शुड डिश क्लीनिंग क्लॉथ यूज इन द किचन एंड किचन टॉवल्स बी वॉश्ड। once a week, every other week, every day, only when visibly soiled. Now अगर हम अपने क्वेश्चंस मदर से पूछेंगे, she will say every hour, but that is not the option. The correct answer here is very easy, every day. It is better C. आपका C आंसर है, every day. Once a week no, क्योंकि हम रोज अपना किचन स्लैब होता है where it is dust, कभी ऑयल गिरा होता है, अगर वही चीज हम ऐसी रखेंगे it will lead to more contamination या ऑफ कोर्स हमारे बाकी जो यूटेंसिल्स है वगैरह आप देख सकते हैं, स्मेल, एक पिक्यूलर स्मेल रहती है हमारे किचन में हमेशा, इफ वी डोंट क्लीन इट, अगर उसको हम ज्यादा साफ ना रखे। ठीक है, सो ओनली व्हेन विजिबली सॉइल्ड, ये अब उन लोगों के लिए हो गया जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, बट देन यू हैव टू क्लीन इट एवरी डे। फूड एलर्जेंस आर कॉमन immune responses to certain foods, psychological hatred to food, symptoms due to food poisoning या only seen in adults। इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा A। ठीक है, A, common immune responses to certain foods। कैसे? Now आपने नोट किया होगा there are many people जिनको नट्स से बहुत एलर्जी होती है, दैट मीन्स माई बॉडी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। नट्स से हो जाता है, कभी किसी मिल्क आइटम से हो जाता है, कभी देयर आर सो मेनी थिंग्स, फिश से होता है। सो साइकोलॉजिकल हेट्रेड टू फूड नहीं, हम कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि नहीं अगर कद्दू खराब है, करेले खराब है तो वही पसंद नहीं आएगा। सिम्टम्स ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, नो, इट कैन लीड टू, जिसको कहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक वो फूड हमें पसंद नहीं आता है, बट देन देयर इज दैट इज नॉट समथिंग टू डू विद कि मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। Only seen in adults, no, allergy can be with anyone, and unfortunately हमने कुछ केसेस देखे हैं जब kids they have been subjected to allergies, and एक दो जगह पे यूके में I remember there was an Indian girl, उसकी डेथ हो गई थी। बेरीज, ये जो बेरीज भी रहती है ना आपकी, उसके रिलेटेड भी there are many allergies। Proper food storage leads to extend the shelf life of food, prevent spoilage and food waste, maintain food quality and safety, all of the above. Easy, the correct answer here is D, all of the above। प्रॉपर फूड स्टोरेज को अगर हम करें, जैसे आप देखिए हम फ्रिज में हमारे वाला कंपार्टमेंट रहते हैं, हमारी मदर्स कैसे उसको ठीक से रखती हैं, इट इज एडवाइजेबल कि हम उसको प्लास्टिक या पॉलिथीन बैग में ना रखे, डब्बे में ना रखे, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। ऑफ कोर्स हम एक दिन अगर हम सब्जियां लेके आएंगे, सब एक ही दिन तो सब सब्जियां बनने नहीं वाली ना, एक ही दिन हम सारे फ्रूट्स खाने वाले हैं। प्रिवेंट स्पॉइलेज एंड फूड वेस्ट, ऑफ कोर्स इट इज कनेक्टेड शेल्फ लाइफ से। मेंटेन फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी, यस, क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। व्हाट आर द 4 स्टेप्स टू फूड सेफ्टी? स्टोर, कुक, क्लीन एंड ईट। क्लीन, कुक, ईट एंड थ्रो। थ्रो तो हम बहुत ज्यादा करते हैं, वी वेस्ट फूड अलॉट। अपने लेन के बाहर देखिए, घर के बाहर देखिए, देयर इज लॉट ऑफ फूड वेस्टेज। क्लीन, सेपरेट, कुक एंड चिल। गेट, कुक, क्लीन एंड कंज्यूम। नो, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है
सी, पहले उसको क्लीन करना है, फिर उनको अलग अलग सेपरेट रखना है. यू कांट कीप एवरीथिंग टुगेदर. कुक करना है एंड देन यू नेटफ्लिक्स एंड चिल. ठीक है. सो ऑफ कोर्स थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लेके आए हैं. नाउ गाइस, दीज वर द क्वेश्चंस आपके चैप्टर 6 यूनिट 5 के रिलेटेड. कल ज्वाइन मी फॉर द लाइव सेशन एट 5 PM. हम एक दो और यूनिट्स के 100 क्वेश्चंस विल बी डीलिंग. लाइव कमेंट्स पे आइए, डिस्कस करिए. कल अभी भी यू हैव टाइम, रीड मोर अबाउट इट, रिवाइज करिए. एंड ऑफ कोर्स ज्वाइन अस टुमारो. आई विल रिमाइंड अगेन, ज्वाइन अस टुमारो. ठीक है. आज के लिए इतना रखते हैं. बाय बाय.